Good morning to everyone, Sudhir. So today the lecture discuss start the Hindu newspaper analysis और आज का हम द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे न्यूज़पेपर का। और वेलकम टू स्टडी मिशन, आई होप ऑफ वेल। और आज का द हिंदू में न्यूज़पेपर में बहुत प्यारा सा आर्टिकल है, डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, तो आइए देखते हैं अपने आर्टिकल को, देखते हैं क्या है कुछ आज के आर्टिकल में। आज क्या है कुछ आर्टिकल डिस्कस करने को, तो आइए देखते हैं। और देखिए जो पीएलए पे अभी जो पीएलए पे चल रहा है, पीपल ऑफ लिबरेशन आर्मी जो है, अभी क्या उसमें कुछ होने वाला है। जो चाइना का जो बॉर्डर पे भी बॉर्डर डिस्प्यूट पे जो भी फिलहाल चल रही है कंडीशन, उसके लिए ये कुछ कह रहा है। ये अब आज का जो हेडलाइन है, तो शूट इन द एयर बोल रहा है, ये से इंडिया बोल रहा है कि एयर में भी हम शूट करेंगे। तो ये कभी कुछ कंडीशन ख़राब चल रही है हमारे चाइना के बॉर्डर पे, विवाद देखने को मिल रहा है। तो आइए चलते हैं आज के एडिटोरियल पेज पे। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एडिटोरियल पेज पर हम लोग पहुँच चुके हैं। तो आज हम एडिटोरियल में एक छोटा सा आर्टिकल पर डिस्कस करते हैं। तो आइए छोटा सा वो आर्टिकल यही है, छोटा सा आर्टिकल डिस्कस कर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर एक और डिस्कस करेंगे आर्टिकल, जो कि वो तो आर्टिकल दूसरे वाला डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको देखेंगे बाद में। लेकिन अभी इस छोटे से आर्टिकल को देखते हैं, 5-6 मिनट का आर्टिकल है ये, तो इसको देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कोई और दूसरा। तो आइए, ये बात कर रहा है द डेमोनेशन ऑफ डिसेंट। द डेमोनेशन ऑफ डिसेंट से दीज आर स्मेलिस्टिक्स इन द गोल एंड द मेथड ऑफ द यूपी गवर्नमेंट एंड द दिल्ली पुलिस। देखिए अभी यूपी में आप लोग के एक्सीडेंट एक देखने को मिला था 2017 में। 2017 में आप लोग को एक एक्सीडेंट देखने को मिला होगा यूपी में, जो कि बहुत सारे बच्चे गैस सिलेंडर यानी कि ऑक्सीजन के कारण मर गए थे। तो ऑक्सीजन के कारण बहुत सारे बच्चों की जान चली गई यूपी में, जो कि हमारा योगी आदित्यनाथ जी जो हैं चीफ मिनिस्टर वहाँ के, तो उनके गवर्नमेंट में ये चीज़ें देखने को मिली थी 2017 में, जो कि बहुत सारे बच्चों की जान चली गई थी गैस की वजह से। गैस सिलेंडर उनको नहीं मिल पाया था, ऑक्सीजन नहीं मिल पाया था। तो ये गवर्नमेंट का फेलियर कह सकते हैं या किसी सिस्टम का फेलियर कहेंगे, तो ये तो हम नहीं मान सकते हैं। लेकिन कैसे हुआ उसके लिए देखेंगे इस आर्टिकल में, और क्या कुछ कंडीशन थी, क्या कुछ कंडीशन बनी थी। तो ये आर्टिकल आते रहते हैं, बहुत ही पुराना केस था, लेकिन इसको भी लिख दिया गया है। और ये केस अभी फ़िलहाल कैसे अभी चल रहा है ये न्यूज़ में, इसको भी हम बताएंगे कि न्यूज़ में क्यों आया है फ़िलहाल ये। तो आइए इस आर्टिकल के बारे में जानते हैं। इस पर्सनालिटी को आप लोग देख सकते हैं, ये पर्सनालिटी आप लोग पहचान रहे हैं। ये पर्सनालिटी है, वही है पर्सनालिटी हैं जो इस डॉक्टर हैं, ये वहाँ के जिस हॉस्पिटल में, गोरखपुर जिस हॉस्पिटल में बच्चों की जान चली गई थी, उस हॉस्पिटल के ये शख्सियत डॉक्टर हैं। ये बहुत ही बड़े डॉक्टर हैं। तो अभी ये फ़िलहाल, पहले जब ये केस नहीं आई थी, उससे पहले ये न्यूज़ में नहीं थे, उससे पहले इस पर्सनालिटी को कोई जानता भी नहीं था। लेकिन जब से वो न्यूज़ निकल कर आई है और जब से इनके खिलाफ़ कुछ रिपोर्ट आई है, ये न्यूज़ में आ गए हैं और ये हाईलाइट हो गए हैं पूरी तरह से। ये न्यूज़ में आ रहे हैं और जेल में भी जा चुके हैं। जेल किस लिए गए हैं वो भी हम बात करेंगे यहाँ पे, ये जेल भी किस लिए गए थे। तो यही पर्सनालिटी है, यही डॉक्टर हैं वो। तो ये इन्हीं में केस क्या था कि जब गोरखपुर हॉस्पिटल में बहुत सारे बच्चों की जान चली गई हमारे ऑक्सीजन की कमी की वजह से, तो वहाँ पे इनके द्वारा सिलेंडर पहुँचाया गया, इनके द्वारा सिलेंडर प्रोवाइड किया गया था उस हॉस्पिटल में। तो उस हॉस्पिटल में जब सिलेंडर प्रोवाइड किया गया था, इनका नाम डॉक्टर कलीफ खान है। एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं ये डॉक्टर कलीफ खान हैं। तो इनके द्वारा वहाँ पे सिलेंडर प्रोवाइड किया गया था, तो बहुत सारे बच्चों को बचा भी लिया गया था। बहुत सारे बच्चों को उसके बाद बचाया गया, लेकिन बहुत सारे बच्चों की जान भी चली गई थी। तो ये जब सिलेंडर प्रोवाइड किए थे, तो गवर्नमेंट ने इनके ऊपर NSA का केस लगा दिया। NSA का केस लगा दिया, और वहीं से इनकी कहानी पलट गई।
वहाँ तब तक तो वो हीरो थे, तब तक तो उस जिले का हीरो थे, उस स्टेट का हीरो थे ये, जब तक कि वो प्रोवाइड किए थे गैस सिलेंडर, जब तक कि वो ऑक्सीजन प्रोवाइड किए थे, बच्चों को जान बचाएं, उस रिलेटेड उसके कार्य किए, बहुत रिलेटेड, बहुत भारी कार्य किए, बहुत एक हेल्पफुल कार्य किए, तो वहाँ पे ये हीरो थे उस समय। लेकिन जब ये चीज़ें सारी ख़त्म हो गई, एक दो हफ्ते बाद इनके ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा एनएसए का केस लगा दिया गया। एनएसए का केस गवर्नमेंट लगा सकती है किसी भी व्यक्ति के ऊपर, और क्यों लगाएगी उसकी हम लोग बात करेंगे एनएसए के लिए। तो इनके ऊपर एनएसए का केस लगाया गया, और ये पार्टिकुलर जेल में भी रहे हैं 9 महीने तक, 9 महीने तक ये जेल में भी रहे हैं। तो ये हम लोग देखेंगे कि एनएसए होता क्या है। एनएसए के अगर बारे में बात करें, तो एनएसए के बारे में बात करें कि इनको जेल में क्यों डाला गया, क्योंकि इन्होंने तो अच्छा कार्य किया था, इन्होंने तो सिलेंडर लगाया, बचाया, लोगों को बचाया, बच्चों को बचाया, और एक गवर्नमेंट को पॉलिसी को ये शो किए थे, गवर्नमेंट को पॉलिसी को शो किए कि गवर्नमेंट अपना कार्य सही से नहीं कर रही है, इसलिए इनके ऊपर एनएसए का केस लगा दिया हमारा जो यूपी गवर्नमेंट थी। यूपी गवर्नमेंट इनके ऊपर एनएसए का केस किस लिए लगाई थी कि इन्होंने शो कर दिया कि जो गवर्नमेंट है, जो यूपी गवर्नमेंट है, वो अच्छे से कार्य नहीं कर रही है, वो अपना फ़िलहाल अच्छा एक प्रोसेस नहीं दिखा रही है, एक अच्छा इंफॉर्मेशन नहीं लेकर आ रही है लोगों में। तो इनके ऊपर एक पॉलिसी दिखाई गई इनके द्वारा, ये पॉलिसी जो है, ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, वो भी सही नहीं चल रही है, इसलिए इनके ऊपर एनएसए का केस लगा दिया गया। अगर बात करें एनएसए का, आप लोग देख सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट होता है एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट होता है एनएसए, जो कि 1980 में, 1980 में हमारे द्वारा, हाँ 1980 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि इंदिरा गांधी जी के द्वारा, जब इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट थी, तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा ये 1980 एक्ट लाया गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी को अगर नष्ट कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, या किसी भी सरकारी दफ्तर में वो किसी भी ऐसा कार्य कर रहा है गलत, या किसी भी चीज़ को, जैसे कि इंडिया को एक सिक्योरिटी लाने की वजह है, वहाँ पे इसको लगा दिया गया है, लगाया जाता है, जिससे कि इंडिया को, जिससे कि भारत को, जिससे कि देश को, किसी भी देश को अगर हानि पहुँचाए, तो उस आदमी को, उस व्यक्ति के ऊपर ये लगाया जाता है। किसी भी इंडिया के और किसी भी देश के साथ, अगर इंडिया किसी भी देश के साथ रिलेशनशिप बना रही है, और उस रिलेशनशिप में हस्तक्षेप करता है कोई, उस रिलेशनशिप को तोड़ने की कोशिश करता है, उस व्यक्ति के ऊपर भी लगाया जाता है। अगर कोई पब्लिक में पीपुल अगर गलती कर रहा है, कोई भी गलत तरह से ये कार्य कर रहा है, तो वहाँ पर भी लगाया जाता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिससे कि अपने कंट्री को बचाया जा सके, जिससे कि अपने स्टेट को बचाया जा सके। तो इसीलिए इनके ऊपर ये केस लगाया गया, क्योंकि ये गवर्नमेंट को शो कर दिए कि पॉलिसी गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो इलाहाबाद गवर्नमेंट थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट था, इलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट दिया था कि ये कहीं ना कहीं ये गलत तरीके से इनको फंसाया गया है, कहीं ना कहीं गलत तरीके से इनको लगाया गया है, क्योंकि इन्होंने कहीं शो ही नहीं किया था कि मैंने ये गलत कर रहा है। इनके गवर्नमेंट को द्वारा बताया गया था कि ये अपने लोगों को भड़का रहे हैं, एक धर्म के साथ जोड़ रहे हैं और जातिवाद कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट द्वारा ये बताया गया था, लेकिन ऐसा कुछ कहीं किए ही नहीं थे ये, ऐसा कुछ कहीं किए ही नहीं थे, इनके डॉक्यूमेंट के अनुसार ऐसा कुछ था ही नहीं। इसलिए हाई कोर्ट जो था इलाहाबाद का, जजमेंट दिया कि ये अभी एक फ्री हैं, इनके द्वारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया गया। लेकिन तभी भी, इसके बावजूद भी, जब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया, तो इनके द्वारा तभी भी जेल में गए और जेल में 9 महीने तक रहे। अगर आप नेशनल सिक्योरिटी एक्ट किसी के इंसान के ऊपर लगाते हैं, तो इंसान को 1 साल तक जेल में रख सकते हैं आप, 1 साल तक, 12 महीने तक जेल में रख सकते हैं। लेकिन 3 महीने के ड्यूरेशन में आपको रिन्यू करना होगा, 3 महीने तक। जैसे 3 महीने रख लिए, उसके बाद फिर 3 महीने बढ़ाएंगे, उसके बाद फिर 3 महीने बढ़ाएंगे, ऐसे आप लोग 12 महीने यानी कि 1 साल तक आप लोग रख सकते हैं इसको। लगातार 1 साल तक नहीं रखेंगे, 3 महीने गैप कर आप लोग 1 साल तक रख सकते हैं किसी भी इंसान को, अगर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया है तो। इनके लिए 3 महीने कर 9 महीने तक इनको रखा गया है जेल में। तो अभी इनको वहाँ पे
फ्री कर दिया गया है। इलाहाबाद का हाई कोर्ट ने बोला कि इनको फ्री किया जाए, क्योंकि इनके ऊपर कोई भी ऐसा जजमेंट नहीं आया कि ये गलत है, तो इनको फ्री कर दिया गया है। अभी 9 महीने बाद इनको वहाँ से जेल से फ्री कर दिया गया है, रिहा कर दिया गया है। तो आइए चलते हैं, NSA की बात कर रहे थे हम लोग। तो ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट होता है जो कि 1980 में आया था, और इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि हम अपने देश को, अपने कंट्री को कहीं भी अगर कुछ भी गलत चीज़ें हो रही है तो उसको बचाया जा सके। ये अमेंडमेंट था ये सिटीजनशिप के द्वारा। तो जो सिटीजनशिप की बात करते हैं हम लोग, तो सिटीजनशिप में भी ये अमेंडमेंट जो हुआ था, CAA जो NRC का, इसमें भी ये कहीं ना कहीं लगाया जाता है। अगर कोई भी गलत व्यक्ति डाटा देता है, अपना गलत डाटा देता है, तो उसमें भी ये लगाया जाता है, ये जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि NSA क्या होता है। और यही छोटा सा आर्टिकल था इनका, और इनके बारे में थोड़ा कुछ लिखा गया है कि ये कैसे अपना कार्य किए। तो वो चीज़ें हमको ज़रूरत नहीं है, लेकिन सबसे मेन ज़रूरत इसमें थी वही NSA के बारे में हमको जानना था, क्योंकि NSA से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो NSA जो होता है आपको पता होना चाहिए कि NSA होता क्या है। और देखिए, ये सिक्योरिटी एक्ट जो है NSA का, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, ये कभी ना कभी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट द्वारा अब गलत चीज़ें हो रही है। गवर्नमेंट के द्वारा कहीं ना कहीं गलत तरीके से इसको फॉलो किया जा रहा है। गवर्नमेंट का हक है लगाने का, लेकिन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इसको गलत तरीके से इसको अप्रूव कर रही है, गलत तरीके से अपना ये इसमें गलत तरीके से अपना जमा रही है कार्य। किसी भी इंसान के ऊपर लगा देना ये गलत है, लेकिन गवर्नमेंट लगा देती है किसी भी इंसान के ऊपर। अगर हम किसी भी गवर्नमेंट को अपोज करें, किसी भी गवर्नमेंट के पॉलिसी को गलत बताएंगे, किसी भी गवर्नमेंट को पॉलिसी को गलत बताएंगे, किसी भी गवर्नमेंट के पॉलिसी को गलत बताकर उसके साथ अगर हम खिलाफ रहेंगे, तो उस पर वो गवर्नमेंट लगाती है हमारा। लेकिन ये गलत है, ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि जब हम गलत रहेंगे तभी आप NSA का जो सिक्योरिटी एक्ट है उसको लगा सकते हैं। अगर हम अन्ना हजारे की बात, जैसे लोगों की बात करें, तो अन्ना हजारे कहीं ना कहीं, अन्ना हजारे कभी गवर्नमेंट को लेकर बोलते रहते हैं, कभी गवर्नमेंट की पॉलिसी को लेकर बोलते रहते हैं, तो उन जैसे लोगों के ऊपर भी ये लगा सकते हैं NSA। लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत है। NSA उसी व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है जो कहीं ना कहीं देश को हानि पहुंचाए। लेकिन जो यार गवर्नमेंट को, वो जो गवर्नमेंट से हमको क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो कैसे काम चलेगा। गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछना जरूरी है, गवर्नमेंट के पॉलिसी को सही और गलत बताना जरूरी है। लेकिन गवर्नमेंट जो है इसको भी छुपाना चाहती है, इसलिए NSA लगाकर और उसको दबाने की कोशिश करती है, उस केस को दबाने की कोशिश करती है, उस चीज़ को दबाने की कोशिश करती है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं फेलियर होते जा रही है इस चीज़ में, NSA की चीज़ में फेलियर होते जा रही है कि NSA कहाँ लगाना है, किस सिचुएशन में लगाना है, वहाँ तक भी वो सही से नहीं सोच पा रही है, और ये गलत चीज़ लगाकर और अपना मामला सॉल्व कर दे रही है। देखिए कि जब हमारा जो ये गैस के सिचुएशन से जब बच्चे मरे थे, तो उस समय इनके ऊपर NSA लगाया गया, इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग इन पे फोकस किया जाए, ज़्यादा इन पे फोकस करे गवर्नमेंट, ज़्यादातर इन पे लोग फोकस करे, ज़्यादातर इन पे हाई कोर्ट फोकस करे, ना कि हमारे पॉलिसी पे फोकस करे। तो ये कहीं ना कहीं इस पॉलिसी को, इस हॉस्पिटल का जो एक गलत रिन्यू था, हॉस्पिटल का जो गलत कार्य किया गया, जो कमियां थी हॉस्पिटल की, उसको कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश किया गया ये एक्ट लगाकर। क्यों ना हम उस अगर ये एक्ट नहीं लगाते इनके ऊपर, तो हम कहीं ना कहीं हमारा जो हॉस्पिटल का जो कमी था वहाँ पे, की वजह से बच्चों की जान चली गई, उस पर हमको फोकस करना चाहिए था, और हम वहाँ पे सही कार्य करना चाहिए था गवर्नमेंट को। लेकिन उस पर फोकस नहीं किया, इन पे फोकस किया, और NSA लगाकर इन पे फोकस कर और 9 महीने तक इसको जेल में डालकर सुलझाया रखा। और आज तक ये केस अभी चलती आ रही है, देख रहे हैं आप, न्यूज़ में आ रही है, लेकिन अभी ये रिहा हो चुके हैं, इसलिए न्यूज़ में आई थी, तो आपको पता होना चाहिए। आइए चलते हैं, एक छोटे सा और आर्टिकल है जो कि उसको तो मैंने बता चुके हैं, लेकिन जितने लोग भी नए हैं उनको भी रिवीजन हो जाएगा, और उनको भी जानकारी हो जाएगी, और जो देख चुके हैं, इसको जान चुके हैं, उनका भी रिवीजन हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, ये आर्टिकल कुछ बात कर रहा है पार्लियामेंट के जो रूल रेगुलेशन अभी चलता है, तो कोविड-19 में जो रूल रेगुलेशन का चेंजिंग आया था, उसके लिए ये बात कर रहा है, सेफ सीजन की बात कर रहा है। पार्लियामेंट का जो सीजन होता है पेंडेमिक में अभी क्या चलेगा फिलहाल, तो उसके लिए बात कर रहा है। तो आपको ने बताया था मैं
दो दो बार इस आर्टिकल को बता चुका हूँ। एक बार मैं बताया था इसमें कि 3 सीज़न होते हैं, 3 सीज़न होते हैं, एक बजट सीज़न, मानसून सीज़न और विंटर सीज़न। तो बजट सीज़न सबसे बड़ा होता है, मानसून सीज़न जो होता है उसके बाद बजट सीज़न होता है। तो ये 1 साल तक चलता है ऐसे ही गैप दे देते कर, 2-2 महीने या 1-1 महीने का गैप देकर 1 साल तक चलता है सीज़न तीनों, तो आपको पता होना चाहिए। और इसमें लोकसभा 2 से 6 बजे तक और राज्यसभा 2 से 5 बजे तक चलता है। और 11 से 12 बजे तक का जो समय होता है पहले का, 11 से 12 बजे तक जो समय होता है पीएम तक, 12 पीएम तक, ये क्वेश्चन आवर का होता है। और इसी क्वेश्चन आवर को गवर्नमेंट ख़त्म करने के लिए बोल रही है। कोविड-19 में फ़िलहाल इसी क्वेश्चन आवर को गवर्नमेंट ख़त्म करने की बोल रही है। और हॉलीडे होता है, वीकेंड ब्रेक हॉलीडे होता है, ये 1 बजे से 3 बजे तक के बिटवीन ये डिफेंस चैम्बर किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। और हॉलीडे भी होता है, लंच भी होता है बीच में, और 0 आवर होता है। हमारा जो जब हमारा जब सीजन ख़त्म हो जाता है कोई भी, या हमारा जब पार्लियामेंट का जब डिस्कशन ख़त्म हो जाता है तो हमारा 0 आवर चलता है। 0 आवर हमारा बाद में चलता है, लेकिन सबसे पहले जब चलता है तो क्वेश्चन आवर होता है। और क्वेश्चन आवर में गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसी क्वेश्चन आवर को गवर्नमेंट ख़त्म करने की बात की रही है। और हमारे जो पार्लियामेंट के सांसद हैं वो इसको अपोज कर रहे हैं कि हमारा जो क्वेश्चन आवर ही ख़त्म हो जाएगा तो हमको जाने का मतलब ही क्या रहेगा, हम गवर्नमेंट से क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। जैसे जीएसटी या जीडीपी अभी डाउन चल रही है, जीएसटी में अभी कोई जीएसटी टैक्स नहीं आ रहा है, जीडीपी डाउन चल रही है। पेंडेमिक में गवर्नमेंट का खस्ता हालत हो रखा है, लेकिन उसके लिए अगर हम क्वेश्चन नहीं उठाएंगे, अगर कोई भी पॉलिसी आ रही है, कोई भी पॉलिसी सही से नहीं चल रही है, उसके लिए क्वेश्चन नहीं उठाएंगे, हमके जाने का मतलब ही क्या है पार्लियामेंट में। इस क्वेश्चन आवर को हटाने की बात कर रही है ये आर्टिकल। तो इसी क्वेश्चन आवर के रिलेटेड ही ये आर्टिकल था। अगर हम पीएम केयर फंड की बात करें, पीएम केयर फंड की, जो भी हम पेंडेमिक में पीएम केयर फंड दिए, तो हमारा एक आरटीआई होता है, आरटीआई एक्ट है मेरा, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है आरटीआई। आरटीआई एक्ट कब आया था आप लोग बताइए, कमेंट करिए आरटीआई एक्ट कब आया था। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है जो कि राइट हमको देता है कोई भी गवर्नमेंट के पॉलिसी को इन्फॉर्मेशन लेने का, कोई भी गवर्नमेंट को पॉलिसी को इन्फॉर्मेशन लेने का राइट देता है। लेकिन जब पीएम केयर फंड की बात करें हम, पीएम केयर फंड में हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी, बहुत सारे टीचर्स ने भी, बहुत सारे लोगों ने भी, गरीब परिवार के लोगों ने भी उसमें पीएम केयर फंड में अपना पैसा दिया, जिससे कि हमारे पेंडेमिक को सिचुएशन को रोका जा सके, पेंडेमिक को सिचुएशन को देखा जा सके। लेकिन उसको जब हम लोगों ने उसमें पैसा दे दिया, बहुत सारे अरबपतियों ने भी पैसा दिया, बहुत सारे गरीब बच्चों ने भी पैसा दिया, बहुत सारे गरीब फैमिली ने भी पैसा दिया, लेकिन बताया नहीं गया पीएम केयर फंड के बारे में कि पीएम केयर फंड होता क्या है, पीएम केयर फंड कहाँ गया, आखिर उतना पैसा गवर्नमेंट के पास था, जमा होगा, लेकिन वो पैसा गया कहाँ, वो पैसा का यूटिलाइज कहाँ किया गया था। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें क्वेश्चन मार्क है, गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता था, लेकिन क्वेश्चन मार्क ही ख़त्म कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट से कोई क्वेश्चन ना पूछ सके। क्योंकि हमारा राइट है, हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन राइट है, हम पूछ सकते हैं क्वेश्चन, हम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं गवर्नमेंट से, लेकिन क्वेश्चन मार्क को ही ख़त्म करने की बात की जा रही है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये कहाँ तक सही है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे दोनों आर्टिकल। ये आर्टिकल मैंने डिस्कस कर चुका था, इसलिए इसको डीपली नहीं लिया, तो ओवर भी बता दिया कि आर्टिकल क्या कहता है। तो आई होप के लिए आप लोग दोनों आर्टिकल समझ गए होंगे, और ऐसे ही साथ देते रहिए। अगर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं है, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं, फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर में शेयर करिए। देखिए एक अच्छा वीडियो, एक अच्छा एजुकेशन वीडियो लोग नहीं शेयर करते हैं, लेकिन अगर आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल रहा है, किसी न किसी एक बच्चे को भी फ़ायदा मिल रहा है, एक बच्चा भी इस चीज़ को समझ गया, तो आप समझिए कि उसकी एक पीढ़ी समझ गई। क्योंकि एक बच्चा एजुकेशन हो जाता है, एजुकेटेड हो जाता है, कहा जाता है कि लेडीज एक एजुकेटेड हो जाती है, एक लेडीज अगर एजुकेटेड हो जाती है तो 4 पूत को एजुकेट करती है। इसलिए आप इस वीडियो को शेयर करते रहिए, ताकि एक भी बच्चा अगर समझ जाए, इस चीज़ को सीख जाए, तो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को सफल बना सकता है। तो इसलिए
आप लोग शेयर करते रहिए और साथ देते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।